नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए साथियों रीजनिंग के इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में जितने भी साथियों का महत्वपूर्ण प्रश्न आपका पूछे गए हैं रीजनिंग में, नए और बेहतरीन प्रश्न, उसको साथियों आज के इस क्लास में आपका कवर करने वाले हैं। तो आज जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 97 नंबर होने जा रहा है साथियों। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस क्लास का पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है आपको अपडेट कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपका जो है ये आपका आ चुका है सिटिंग अरेंजमेंट का। आइए तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि साथियों का PQR STU और भी एक गोलमेज के पारे जो है केंद्र की ओर अभिमुख होकर यहाँ पर बैठे हैं। चलिए तो डायग्राम बनाते हैं। कितने जन है, तो यहाँ पर टोटल 4 3 7 जन है। ठीक है, आइए 7 जन को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, चलिए अब एक एक करके यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपसे क्या बोला जा रहा है पहला लाइन में कि P के दाएं ओर से गिनने पर P और V के बीच में केवल एक व्यक्ति है। चलिए P के दाएं ओर से गिनने पर, आइए अगर P को यहाँ पर बनाते हैं तो P के दाएं ओर से गिनने पर P और V के बीच में केवल एक व्यक्ति है। P और V के बीच में केवल एक व्यक्ति है, जी बिल्कुल। अब अगला लाइन देखते हैं यहाँ पर V और U के बीच में केवल एक व्यक्ति है। V और U के बीच में केवल एक व्यक्ति है, यानी कि U आपका यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में। ठीक, और P और Q के बीच में केवल एक व्यक्ति है। P और Q के बीच में केवल एक व्यक्ति है। P और Q के बीच में केवल एक व्यक्ति हो चुका है। अगला R और U के बीच में केवल 2 लोग हैं। R और U के बीच में केवल 2 लोग हैं। ये R कहाँ पर आ जाएगा, R आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तब जाके यहाँ पर U और R के बीच में आपका 2 लोग हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद T और Q के बीच में केवल एक व्यक्ति है। T और Q के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो T कहाँ आ जाएगा, T आपका यहाँ पर आ जाएगा। T और Q के बीच में केवल एक व्यक्ति है, वो कौन हो जाएगा, आपका U हो जाएगा। ठीक, अब चलिए S के बाएं ओर से गिनने पर S कहाँ है, तो S अब तक नहीं बैठा तो जगह खाली है आपका S का, तो S आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं। अब S के बाएं ओर से गिनने पर S कहाँ पर है, तो S आपका यहाँ पर है। S का बाएं कौन सा हो जाएगा, इधर से आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, S के बाएं ओर से गिनने पर S और P के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, S और P के बीच में, तो S और P के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इधर से अगर राउंडिंग करके घुमाते हैं इससे और P पर आकर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को S और P के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, यहाँ से देखते हैं। 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5, तो कितने हो जाएंगे। S के बाएं ओर से गिनने पर S और P के बीच में आपका टोटल जो यहाँ पर व्यक्ति बैठेंगे वो आपका टोटल 5 व्यक्ति यहाँ पर बैठने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न जो है ये आपका स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है साथियों कि ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। ये कंडीशन कुछ दिया हुआ है कि F G का भाई है। आइए F जो है G का भाई है। F क्या है, G का भाई है। चलिए F G का भाई है, G का भाई है। F जो है
जी का भाई है। ठीक, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद जी एच का पति है, जी जो है एच का पति है, जी जो है आपका एच का क्या है, एच का पति है, जी जो है आपका एच का पति है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जी एच का पति है, यानी कि ये पति पत्नी का आपका जोड़ा हो चुका है, जी एच का पति है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एच आई की पुत्री है, एच जो है आई की पुत्री है, यानी कि आई आपका यहाँ पर आ जाएगा। एच आई की पुत्री है, एच आई की पुत्री है, हो चुका है। ठीक है, अब इतना तक हो चुका है हमारा, एच आई की पुत्री है। आई जे की पत्नी है, आई जो जे है, आई जो है वो जे की पत्नी है, आई साथियों आपका जे की पत्नी है, आई जे की पत्नी है, ये पत्नी हो जाएगी तो ये आपका पति हो जाएगा। ठीक, आई जे की पत्नी है, पूरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब रिलेशन किसका किसका निकालना है, तो रिलेशन हमें ज्ञात करना है एफ का जे से किस प्रकार से संबंधित, यानी कि जे एफ को क्या बोलेगा या फिर बोलेगी। आइए देखते हैं जे एफ को, जे कहाँ पर है, जे आपका यहाँ पर है, और जे का एफ से रिलेशन बताना है। चलिए क्या हो जाएगा, जे का पत्नी कौन है, आई है। ठीक है, जे का पत्नी यानी कि ये तो पति पत्नी का जोड़ा है, जे और आई। ठीक है, और इससे प्राप्त जो संतान है वो कौन है, एच है। ठीक, यानी कि जे का एच से क्या संबंध है, तो जे का एच से जो संबंध है, एच जे की बेटी है। ठीक है, यानी कि पुत्री है। अब पुत्री का पति कौन है, जी है। ठीक है, पुत्री का पति जी है, और पुत्री का पति का भाई कौन है, आपका एफ है। पुत्री के पति का भाई कौन है, एफ है। तो कौन सा ऑप्शन में है, पुत्री के पति का भाई। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है बिल्कुल स्पष्ट आपको देखने को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तर जो है आप अब तक निकल के आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं इस प्रकार का जो प्रश्न साथियों, आपको कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में कई शिफ्टों में आपको कई प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो इस तरह का जो प्रश्न है यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है इस तरह का जो प्रश्न होता है उसको हल करना होता है। आइए तो देखते हैं यहाँ पर हमें किस तरह का हल करना होगा। तो यहाँ पर जो हर्ष दिया है, हर्ष का यहाँ पर जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको बैठा कर देखना होगा। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो आपका किस तरह से आपका जो है कंडीशन लागू हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ से आप परसेंटेज का निकालेंगे तो इधर वाला जो है सभी में आपको बैठा कर देखना होगा कि लेफ़्ट साइड के अकॉर्डिंग हम लोग का राइट साइड वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, आइए चलिए तो फिर शुरू करते हैं और हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो कहाँ से शुरू करेंगे, तो साथियों हम लोग बिल्कुल आपका नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन को देख लेते हैं सर्वप्रथम। तो चौथा ऑप्शन में क्या है कि हर्ज का जो अर्थ है यहाँ पर एल क्यू एम है। आइए हर्ज का अर्थ हम लोग एल क्यू एम बैठा देते हैं, एल क्यू एम। ठीक है, उसको आपका लिखा क्या गया है, आपका क्यू भी आर, क्यू भी और आर लिखा गया है। ठीक, अब यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो कंडीशन है ये किस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एल से अगर साथियों आप क्यू पर जाते हैं तो 12 और 5 17 हो जाएगा। जी बिल्कुल भैया, 12 5 17। उसके बाद 17 और 5 आपका 22 होता है। जी बिल्कुल, 17 5 22 होता है। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी आप सकते हैं देख सकते हैं 13 5 18 होता है। यानी कि प्रत्येक जो अक्षर है यहाँ पर अगला अक्षर पर जा रहे हैं तो प्रत्येक में आपका 5 5 का यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते जा रहा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि CHD जो दिया हुआ है इसमें भी पहला जो अक्षर है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सी में 5 जोड़ के देखेंगे। सी में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सी में 5 जोड़ेंगे तो आपका 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी कि एच हो जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद एच है अगला,
एच में फिर से आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एच आपका 8 होता है, 8 5 13 यानी कि एम हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर डी है, डी में फिर आपको 5 जोड़ना होगा तीसरा में, डी आपका कितना होता है 4, 4 5 9 यानी कि आई हो जाएगा। ठीक, यानी कि एच एम आई जो है हमारा आना चाहिए परसेंटेज का स्थान पर। तो यहाँ पर हम लोग का आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप बोलेंगे बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो है लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग आपका राइट साइड आपका चल रहा है। तो यानी कि बिल्कुल यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से जो है साथियों आपको करना होता है। एक तो आप ऊपर से चलिएगा या फिर आप नीचे से चलिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। बस सिर्फ आपको जो है लॉजिक हर एक जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा प्रत्येक को आपको चेक करके देखना होगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वहाँ पर आपका फिट बैठेगा, वही आपका उत्तर जो है निकल के आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न में आपको ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में आपको ज्ञात करना है कि ऑल का आप कूट जो है किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइए ऑल ऑल देख लेते हैं। ऑल कहाँ पर है, ऑल आपका यहाँ पर है, और ऑल और कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये जो चीज़ है साथियों आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑल स्टूडेंट आर प्रेजेंट जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट, तो ऑल का यहाँ पर ऑल आ जाएगा। ठीक है, ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट। तो यहाँ से देख लेते हैं कि आपका कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन है साथियों आपका जेड क्यू, देख सकते हैं यहाँ पर जेड क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपका जेड क्यू है। तो क्या हो जाएगा आपका जेड क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ऑल, और यहाँ पर भी आपका जो है यहाँ पर ऑल है। ठीक है, तो यहाँ से ऑल और यहाँ से जेड क्यू, ऑल और जेड क्यू। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑल का क्या हो जाएगा, ऑल का आपका कूट जो है जेड क्यू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है आपसे कि ये भी आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आपको किससे किसका संबंध बताना है कि एफ का जे से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि जे एफ को क्या बोलेगा या फिर बोलेगी। आइए देखते हैं। एफ क्या है, जी की बहन है। आइए, एफ जो है जी की बहन है। एफ साथियों आपका जी की बहन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एफ जी की बहन है, एफ जी की बहन है। ठीक, अगला लाइन देख लेते हैं। एफ जी की बहन है, जी एच का पति है। जी जो है एच का पति है, जी साथियों आपका एच का पति है। ठीक, ये पति पत्नी का क्या हो जाएगा, पति पत्नी का हम लोग का कपल हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा। ये पति पत्नी का जोड़ा हो चुका है। ठीक है, अगला लाइन आपसे क्या बोला जा रहा है कि एच आई की पुत्री है। एच जो है आई की पुत्री है, एच आई की पुत्री है, हो चुकी है एच आई की पुत्री। ठीक, उसके बाद आई जे की पत्नी है। आई जो है जे की पत्नी है, ये आई जो है जे की पत्नी है, आई जे की पत्नी है। रुकिए, आई जे की पत्नी है। ठीक है, आई जो है जे की पत्नी है। ठीक है, ये मेल फीमेल का एक जोड़ा हो गया। ठीक, अब ज्ञात क्या करना है कि एफ का जे से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि जे एफ को क्या बोलेगा। आइए देख लेते हैं। जे और एफ का रिलेशन आपको बताना है। तो आई और जे ये पति पत्नी का जोड़ा है। ठीक है, और पति पत्नी का संतान कौन है, यहाँ पर ये एच जो है दोनों का बेटी है। आई और जे की बेटी कौन है, एच है। ठीक है, तो बेटी का पति कौन है, जी है। ठीक है, बेटी का पति कौन है, जी है, और बेटी का पति की बहन जो है ये कौन है, एफ है। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का दिया हुआ है कि पुत्री के पति की बहन, पुत्री के पति की बहन कौन सा ऑप्शन में है, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर
पुत्री के पति की बहन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बेहद ही सरल आपका है, जहाँ पर आपको भाषा के अकॉर्डिंग हमें इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना है। चलिए, बोला क्या जा रहा है कि ये एक संख्याओं का यहाँ पर जो है समूह दिया हुआ है। प्रत्येक विषम में आपको क्या करना है? 2 जोड़ना है, यानी कि प्रत्येक ओड में आपको क्या करना है? आपको 2 जोड़ना है। ठीक है, प्रत्येक सम में क्या करना है? आपको 1 घटाना है, यानी कि जो भी आपको इवन देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको क्या करना है? 1 माइनस करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटे अंकों का योग आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर। दो क्या है? आपका सम है। सम में आपको क्या करना है? सम में आपको 1 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? 2 से 1 हो जाएगा। फिर आपका सम है, यहाँ पर आपको 1 माइनस करना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सम में 1 माइनस करना हो जाएगा, विषम में 2 जोड़ना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। विषम में आपको 2 जोड़ना होगा, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक, 7 2 9 हो जाएगा। सम में आपको 1 घटाना होगा, 8 का 7 हो जाएगा। विषम में आपको 2 जोड़ना होगा, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है भैया। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ से जो है आपको जो भी बोला जा रहा है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर करना है कि यहाँ पर जो नई संख्या बन चुका है हमारा, ये एक नई संख्या आपको देखने को मिल चुका है। ये कंडीशन आपको लागू होने के बाद, जी बिल्कुल साथियों, उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंकों का योग आपको ज्ञात करना है। सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी यहाँ पर हम लोग का है 9 है। ठीक है, सबसे बड़ी तो यही तो है, 9 है। और सबसे छोटी क्या है? तो सबसे छोटी आपका 1 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें आपसे बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंकों का योग आपको निकालना है। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? तो 9 और 1 आपको जोड़ना होगा, तो कितना निकल के आ जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है भैया 10? आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा, बिल्कुल 10। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है कि पेड को लिखा है कि 35 17, उसी तरह से ARCS को लिखा है 24 58, और हमें ए का कूट, ए को आप किस तरह से जो है यहाँ पर कूट के रूप में लिख सकते हैं? ए का कूट क्या होगा? आइए ठीक उसी तरह से देखते हैं। यहाँ पर भी आपका ए है, जी बिल्कुल आपका ए है। यहाँ पर भी आपका ए है। बाकी तो आपको कोई भी यहाँ पर अक्षर जो है कॉमन नहीं देखने को मिल रहा, बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा। अब यहाँ पर जो अंक है, अंक में देखा जाए तो कौन कॉमन है? यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 5 है। तो क्या हो गया हम लोग का? एक आपका निकल के आ चुका है। आपका कूट जो है आपका 5 क्या हो जाएगा? ए का कूट जो है आप बोलेंगे 5, बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो ये भी प्रश्न साथियों आपको करना है आसानी से। चलिए देखते हैं। यहाँ पर इस ऊपर वाले के अकॉर्डिंग जो है हमें ये ऊपर वाला जो कंडीशन दिया है, इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो है ऑप्शन, आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक साथियों यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर लग रहा है कि देख सकते हैं कि यहाँ पर AN, यहाँ पर भी आपका AN है, KE है, यहाँ पर भी आपका KE है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है CE, यहाँ पर भी CE होना चाहिए, तो ये हमारा स्किप हो चुका है पहले, जी बिल्कुल। अब बाकी जो है यहाँ पर आपका 2 अक्षर यहाँ पर सेम सेम है, बिल्कुल आपका 2 अक्षर सेम सेम है, आर के सेम सेम है। ठीक है, उसके बाद आइए, उससे पहले क्या है
बी ई को क्या लिखा गया है, बी ई को ई बी कर दिया गया है, एम ए को ए एम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि एम ए को हमें क्या करना है, एम ए को हमें ए एम करना है, बिल्कुल ए एम करना है। एन ई को ई एन करना है, जी बिल्कुल यहाँ पर भी किया गया है। डब्ल्यू ओ को ओ डब्ल्यू करना है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सेम सेम किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, जी बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद क्या किया गया है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है साथियों, ई पहला है, यहाँ पर आपका ई अंतिम है, दूसरा और तीसरा का हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, अब पहला आखिरी हो चुका है, पहला आपका आखिरी हो चुका है, यहाँ पर भी आपका पहला आखिरी हो चुका है, जी बिल्कुल पहला आखिरी हो चुका है। यहाँ पर आपका पहला जो है आखिरी होना चाहिए, पहला आखिरी नहीं हो रहा है, ये भी हमारा हट चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं पहला आखिरी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपका पहला जो है वह हमारा आखिरी होना चाहिए, यहाँ पर भी आपका पहला आखिरी नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा वाला का जो अक्षर है, दूसरा वाला अक्षरों का जो समूह है, वहाँ पर जो पहला अक्षर है वो हम लोग का आखिरी होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में जो है हमारा पहला आखिरी नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आसानी से बोल सकते हैं साथियों कि ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ से जो है एक ही बिल्कुल आपका यहाँ पर पैटर्न जो है आपका सही मैच खा रहा। ठीक है, बाकी आपको आगे करने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है भैया। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न है ये आपका कथन निष्कर्ष यानी सिलोजिज्म का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। सभी टब क्या है, सभी टब जो है आपका शर्ट है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी टब क्या है, सभी टब आपका क्या है, आपका शर्ट है। सभी टब आपका क्या है, शर्ट है। सभी टब आपका क्या है, शर्ट है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ शर्ट जो है आपका जेम है, कुछ शर्ट आपका क्या है, तो कुछ शर्ट आपका क्या है, जेम है। कुछ शर्ट आपका क्या है, जेम है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है भैया। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि यहाँ तक हमारा हो चुका है। उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है कि कोई जेम जो है यहाँ पर कोट नहीं है, कोई भी जेम जो है वो हमारा कोट नहीं, कोई भी जेम हमारा कोट नहीं है। यानी कि कोई भी जेम आपका जेम और कोट के बीच में कोई भी रिलेशन अब तक जो है नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है भैया। कोई जेम आपका कोई जेम जो है आपका कोट नहीं है, यानी कि कोट को सी कर देते हैं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है जी। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या है कि कोई टब जो है आपका कोट नहीं है, टब और कोट के बीच में कोई संबंध है, कोई टब जो है आपका क्या है, कोई टब आपका कोट नहीं है, कोई टब आपका कोट नहीं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग का क्या है, कोई भी टब आपका कोट नहीं है। ये सही हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में हम लोग का कहीं पर भी इन दोनों के बीच में जो है नहीं बोल के यहाँ पर बोला नहीं गया है, यानी कि हो भी सकता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो है ये हो भी सकता है इन दोनों के बीच में कनेक्शन, बस सिर्फ आपका जो जेम और जो कोट है इन दोनों के बीच में हम लोग का कनेक्शन नहीं है ना। लेकिन ये जो टब और कोट है, पहला आपका जो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर डायग्राम आपका बन चुका है, इसके अकॉर्डिंग तो आपका सही है, लेकिन दूसरा डायग्राम आपको बन सकता है, तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पर निष्कर्ष आपका गलत हो चुका है। अब दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। कुछ जेम आपका टब है क्या, जेम और टब के बीच में आइए रिलेशन देखते हैं। जेम कहाँ पर है, तो जेम आपका यहाँ पर है। जेम और कुछ जेम आपका टब है क्या, जेम और टब के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का गलत। 100% जब तक आपका सही नहीं हो जाता तब तक निष्कर्ष को जो है आप गलत ही मान के आपको चलना होगा। ठीक है, गलत ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, ना तो आपका 1 होगा ना ही आपका 2 होगा। कौन सा ऑप्शन में है ये देखते हैं, ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन नंबर मिल चुका है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आइए, इस श्रृंखला का आपको क्या करना है, इस श्रृंखला का आपको कंप्लीट करना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सा संख्या यहाँ पर आने वाला है। आइए, 34 से 40 हो चुका है साथियों, 34 से 40 हो चुका है, तो यानी कि कितना बढ़ा 34 से 40, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 34 10 आपका 44, यानी कि 12 बढ़ा है। जी बिल्कुल, पहला में 12 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ पर चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 46 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56, यहाँ पर भी आपका 12 बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या बढ़ा है, 12 बढ़ा है। फिर 58 में 12 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। अब 70 में आपको क्या करना है, 70 में आपको 12 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 70 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 82 आपका बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक का अगले संख्या पर जा रहे हैं तो प्रत्येक में आपका 12 12 यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है आपका आ चुका है। प्रश्न जो है साथियों आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि साथियों यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि PQRST भी एक गोलमेज के पारित यहाँ पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर यहाँ पर बैठे हैं। चलिए बैठा देते हैं केंद्र की ओर मुख करके। जी, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा आपका 7। ठीक, 7 जन बैठ चुके हैं। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। यू टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। यू जो है टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यू के बाएं से गिनने पर यू और भी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यू और भी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि यू के बाएं से गिनने पर यू और भी के बीच में, अरे यू और भी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं ना, 1 2 3, यानी कि हमारा भी कहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल आपको ऊपर चला जाएगा। ठीक, इधर से चल रहे हैं, बाएं की ओर बोला जा रहा है आपसे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब टी और आर के बीच में केवल 3 लोग हैं। टी और आर के बीच में केवल 3 लोग हैं, यानी कि टी और आर के बीच में 1 2 3, इधर राइट साइड से तो हम लोग को हो नहीं सकता है, भी आ जाएगा वहाँ पर 1 2 3, यानी कि टी और आर के बीच में यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब क्यू पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। क्यू जो है पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। क्यू पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। क्यू जो है आपका पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। तो यही यहाँ पर हम लोग का 2 जगह बिल्कुल आपका पास पास होना चाहिए, यहीं पर आपको बैठने वाला है। अब कौन नहीं बैठा है, हम लोग का यहाँ पर जो है अब तक कौन नहीं बैठा है, तो बैठ चुका आपका PQR S नहीं बैठा है, तो S कहाँ पर बैठ जाएगा, S यहाँ पर बैठ जाएगा खाली जगह में। ठीक, अब हमें निकालना क्या है कि P के बाएं ओर से गिनने पर P कहाँ पर है भैया, P आपका यहाँ पर है। P के बाएं ओर से गिनने पर, यानी कि इधर से P के बाएं ओर से गिनने पर T और P के बीच में कितने लोग हैं, T और P के बीच में कितने लोग हैं, P कहाँ पर है, और P के बाएं से गिनने पर P और T के बीच में आपका T यहाँ पर है। कितने लोग हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं। तो 1 2 3 और ये रहा आपका 4। कितने लोग हैं, P के बाएं से गिनने पर P और T के बीच में 4 व्यक्ति जो है यहाँ पर बैठने वाले हैं। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 जो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल के आ रहा है साथियों। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस तरह से जो है हम लोग का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपने जो है साथियों कितने प्रश्नों को हल कर पाए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों जो है सेशन को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
तो मिलते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना जो मंजिल है उसको हासिल करते रहिए। ठीक है।